का वक्त ज़ाया होने नहीं देना है। कलिमात और इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ, इन सब की कसरत आपको करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अराफात में दूध पीना साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में दूध पिया है। इसलिए आप क्या करें, मीना से जब आप अराफात जाने लगें तो मीना में होटल रहते हैं। आपके टेंट के बाहर इधर उधर देखेंगे तो होटल नज़र आएंगे, तो वहाँ होटल में आप दूध का एक बाटल ले लीजिए अराफात जाने के लिए। अराफात जाने से पहले दूध का एक बाटल ले लीजिए। अराफात पहुँचने के बाद अराफात में आप ये समझ करके पीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मैदान अराफात में दूध नोश फरमाया है। इस नियत से आप पी लीजिए। अराफात में आपको क्या करना है, असर से लेकर मगरिब तक खड़े होकर के दुआ मांगना, किबले की तरफ रुख करके। जितनी देर आप खड़े हो सकते हैं इतनी देर खड़े होकर के दुआ मांगे। अगर थक गए तो फिर बैठ कर के दुआ मांगे, फिर थोड़ी सी ताकत आ गई तो फिर खड़े होकर के आप दुआएं मांगे, खूब दुआएं मांगे। आज अल्लाह ताला इस कदर लोगों की बख्शिश करता है कि शैतान अपने सर के ऊपर मिट्टी डालने लगता है कि हाय मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई। अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमा रहा है। मैदान अराफात ऐसा मैदान है जहाँ एक साथ 30-40 लाख आदमी, कोई काला, कोई गोरा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मर्द, कोई औरत, लेकिन सबका लिबास एक है, सबकी ज़बान से आवाज़ एक है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सबका कलिमा एक है, सबकी दुआ यही है कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। तो ऐसी मकबूल वो जगह है और ऐसा वो मकबूल दिन है, इसलिए उस दिन में हमें वक्त को ज़ाया नहीं करना। असर से लेकर मगरिब तक खूब दुआएं मांगना है। करेंगे तो 9 तारीख को असर से लेकर मगरिब तक आपने खूब दुआएं मांगी। अब मगरिब हो गया तो आपको यहाँ मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ना। 9 तारीख को अराफात में मगरिब का वक्त हो गया तो भी आपको क्या नहीं करना, मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ना। आपको क्या करना है, आपके मुअल्लिम के साथ में अराफात से मुज़दलिफ़ा जाना है। अगर आप मेट्रो ट्रेन से जाने वाले हैं तो आपका मुअल्लिम का आदमी आपको अराफात से मेट्रो में बिठाकर मुज़दलिफ़ा ला करके छोड़ेगा, बिठाएगा ट्रेन में, चढ़ो चढ़ो करके। लेकिन वो ट्रेन में जाने के लिए 2 घंटे लाइन में लगना, खड़े खड़े पवान दुख जाती। 1 घंटा हो जाता है एक सीढ़ी के ऊपर पर रखे रहती, 1 घंटा हो जाता है एक सीढ़ी के ऊपर आप पवा रखे रहती, बड़ा वाक़ा। इसलिए अक्सर हुज्जाज क्या करते हैं, अराफात से मुज़दलिफ़ा चल कर आ जाते। 6 किलोमीटर है, 2 घंटे में आराम से चल सकते, क्या मुश्किल नहीं। अराफात से लेकर मुज़दलिफ़ा तक रास्ते में राइट साइड भी बाथरूम है, लेफ़्ट साइड भी बाथरूम है, इधर भी वज़ू खाना, इधर भी वज़ू खाना। रास्ते में उधर उधर हरियाली है, झाड़ है, छोटे मोटे होटल हैं, खाने पीने का सामान भी मिल जाता है। एक दूसरे को देख लेते चलते हुए, लब्बैक लब्बैक पढ़ते हुए आप पैदल जा सकते हैं। आपका दोस्त जो मेट्रो ट्रेन से आने वाला है वो रात के 12 बजे अभी यहाँ मेट्रो के इंतज़ार में है और आप यहाँ रात के 10 बजे मुज़दलिफ़ा पहुँच चुके हैं पैदल। तो 2 चाका की गाड़ी बहुत फास्ट है। ये जो मेट्रो ट्रेन है उसके इंतज़ार में आदमी थक जाता है। इसलिए अगर आप 6 किलोमीटर चल सकते हो, कंटिन्यू चलने की ज़रूरत नहीं, कोई टाइमिंग भी नहीं है कि अल्लाह ने कहा हो कि गुरूब के बाद यहाँ से निकलो और इतने घंटे में यहाँ पहुँच जाओ, ऐसा कुछ नहीं। रात भर कभी भी पहुँच सकते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे के अंदर भी आप पहुँच जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं। 4 बजे वहाँ पहुँचने के बाद आप मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो। समझ में आ गई बात। हाजी साहब सुबह से पहले यानी तहज्जुद सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले मुज़दलिफ़ा पहुँचेगा तो वहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ क़ज़ा नहीं होगी। मगरिब और इशा की नमाज़ का वक्त अभी भी बाकी है, पढ़ सकता है। इसलिए 6 किलोमीटर चलने के लिए कोई परेशानी की बात नहीं, आप चल सकते हैं। हाजी साहब वहाँ बूढ़े हो गए तो भी जवान हो जाते, चल तू मैं, इस वजह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चल कर आने की पूरी कोशिश कीजिए। बहरहाल अगर आपको उज़्र है
आप चल नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं या बीमार हैं, तो आप मेट्रो से ही आ जाइए, अरफात से आप मेट्रो में बैठ जाइए। अलबत्ता मेट्रो में, ट्रेन में चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर इधर उधर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, बस का इंतज़ाम भी है, बस आपको आरस से भी हल्लू चलती है। वॉच में तुम्हें टाइम देखो, 7, 7:30 को देखो, 7 बजे तुम्हें खिड़की के बाजू कोसा चत्ते का पेपर देखे थे कि 7:30 को वॉच पेपर दिखता है, जबकि क्या एक कदम भी ये बस आगे नहीं बढ़ी, इस कदर रश रहता है। तो सबसे बेहतर क्या, पैदल जाना। सबसे बेहतर क्या है, पैदल जाना है। बस में और मेट्रो में बड़ी परेशानी है। हाँ, आप इंतहाई माजूर हैं, चल बिल्कुल नहीं सकते, तब मजबूरी में आप बस में जाएं या फिर मेट्रो में जाएं। मुअल्लिम का आदमी आपको या तो बस में ले जाएगा या मेट्रो से ले जाएगा। अरफात में जो आपका टेंट नंबर होगा, मान लीजिए अरफात में आपका टेंट नंबर है 112, तो अरफात में मगरिब के वक्त ऐसा लकड़ी पकड़ लेता उन्हें, कौन, मुअल्लिम का आदमी, ऐसा एक अट्टा रहता, उसके ऊपर लिखो रहता 112 का, तो क्या ये नंबर वाले पूरे पीछे पीछे आ जाओ घर को। मेट्रो ट्रेन को चढ़ने के वास्ते ये टेंट वाले सब भी उसके, वो लकड़ी कहाँ दिखती रहती है, उसके पीछे पीछे जाते रहना। उन्हें चलाड़े एक जाता है, 1 किलोमीटर चलाड़े जाको फिर ऊपर चढ़ा को ट्रेन में बिठाता है। ये पूरा रास्ता 1 किलोमीटर ही सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, लेकिन 2-3 घंटे लग जाती इसमें। अरफात में आप ट्रेन में बैठ गए, 5 मिनट में मुज़दलिफ़ा छोड़ता उन्हें, 5 या 10 मिनट में मेट्रो ट्रेन आपको मुज़दलिफ़ा छोड़ देती है। मेट्रो ट्रेन से जाने वाले एक बात का ख्याल रखें, अरफात से चढ़कर आप मुज़दलिफ़ा मेट्रो ट्रेन से उतरेंगे तो मेट्रो स्टेशन से थोड़ा बाहर चले जाना। अगर मुज़दलिफ़ा में आप मेट्रो स्टेशन के करीब में किसी जगह बैठे हुए हैं, अभी सुबह नहीं हुई, वहाँ के पुलिस वाले क्या करती, यल्ला हाज यम्श यम्श, यल्ला यल्ला मीना मीना मीना, वो बिठा देता आपको, जाओ मीना मीना चले जाओ, मीना चले जाओ, शैतान को कंकर मानना है अगले दिन, वो भेज देता। हालांकि मुज़दलिफ़ा में आपको कब रहना, 10 तारीख को सुबह की नमाज के बाद वहाँ रहना आप ज़रा खुद, नहीं तो वाजिब आपका छूट जाता है। 10 तारीख को सुबह की नमाज मुज़दलिफ़ा में पढ़ना, उसके बाद थोड़ी देर वहाँ रुकना, ये ज़रूरी है, वरना आपके ऊपर दम वाजिब हो जाता। इसलिए आप 9 तारीख को अरफात से अगर मेट्रो से जा रहे हैं और यहाँ मेट्रो स्टेशन पर उतरे तो यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ जाओ, मेन रोड में इधर उधर जाको बैठ जाओ, स्टेशन के करीब नहीं रहना। स्टेशन के करीब रहे तो पुलिस वाला आपको बिठा देगा ट्रेन में कि हाजी साहब मुसाफिर हैं, यहाँ से मीना जाना चाहते हैं, आओ मैं बिठा दूँ, और वो बिठा डालता, पहले ही बिठा डालता उन्हें। ऐसे वाक़यात बहुत पेश आए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब आप 9 तारीख को अरफात से मगरिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर गुरूब के वक्त मुज़दलिफ़ा के लिए निकल गए और मुज़दलिफ़ा में पहुँच गए। ये रास्ते भर में आप बल्ला कदमियाँ को देखेंगे, इतने इतने लंबे दाढ़ी वाले भी रहती, जमाता बना को नमाज़ पढ़ते रहती। अब तुम्हें रास्ते में चलने के जाते रहती, हाँ इन्होंने नमाज़ पढ़ते ही ना, तुम ना कौन तो हाजी साहब हैं, बोलती चलो वज़ू खाना भी है, हाँ मगरिब पढ़ लो। कहता 8:30 हो गया, ईशा का टाइम हो गया, अभी तक मगरिब पढ़े नहीं। बाज़ लोग आपको बोलते हैं रास्ते में चलते चलते, किसी की बात नहीं सुनना। अरफात से लेकर मुज़दलिफ़ा तक रास्ते में कितना भी बड़ा फरिश्ता जमात बना को नमाज़ पढ़ाता रहने, नहीं पढ़ना नमाज, सीधा आपको मुज़दलिफ़ा जाना है। रास्ते में कहीं भी आपकी मगरिब की नमाज नहीं है, कबूल नहीं होती। आपको काम पढ़ना मुज़दलिफ़ा में पढ़ना। जब आप मुज़दलिफ़ा में जाएंगे, मुज़दलिफ़ा के करीब जाएंगे, पूरा आदमी लंबा सोजा को हदी। आप क्या समझती, मुज़दलिफ़ा आ गया है समझते? नहीं नहीं, अभी मुज़दलिफ़ा आया नहीं। मुज़दलिफ़ा कब आता, जब क्या आपको बोर्ड नज़र आए, एंट्री बोर्ड, वहाँ लिखो रहता मुज़दलिफ़ा स्टार्ट्स हियर, मुज़दलिफ़ा यहाँ से शुरू होता है। वो बोर्ड जब तक आपको नज़र नहीं आता चलते रहना। इधर राइट साइड में लेफ़्ट साइड में सोगिंस वाले को ना थक जा को पड़ गए हैं, सो अब जर खुद कुट को जाको फिर अंदर जाती हो ना, इस वास्ते तुम्हें कहा तो हाँ बिछाना डाल लेंगे, नहीं, मुज़दलिफ़ा के अंदर वो बोर्ड के अंदर चले जाना। अंदर जाने के बाद आपको बहुत भीड़ नज़र आएगी। हाजी साहब समझेंगे बड़ा रश है भाई,
अब अंदर जा सकते ने काम भी जगह नहीं है, अंदर जगह ना हो को इन्हों सब भी हाँ सोगी सो समझती हैं। ऐसी बात नहीं, इन्हों ये 6 किलोमीटर चल को आए ना, वो थक जा को इन्हों खाली बाउंड्री उंगल को कोने पड़ गई सो। उधर तुम्हें अंदर और 1 किलोमीटर चलने गए तो पूरा मैदान खाली है, पूरा मैदान खाली है। मस्जिदा में लास्ट में आती देखो जरा नमाजा अंदर फुल है और को कोने में बैठ जाती, हालांकि अंदर पहली सफ़ों में जगह खाली है। ऐसे ही मुज़दलिफ़ा में अंदर मस्जिद मशअर हराम के पास बहुत जगह पड़ी रहती, खाली बिल्कुल। इसलिए आप भीड़ को ना देखें, अपनी औरतों को पकड़कर चलते रहें। इंशाअल्लाह आप मुज़दलिफ़ा में ऐसी जगह पहुँचेंगे पूरा मैदान खाली रहता। वहाँ जाकर आप किसी मुनासिब जगह बिछाना डालिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर वज़ू करके आइए। अब आप मगरिब की अज़ान देंगे, किबले की तरफ रुख करके मगरिब की अज़ान देंगे। उसके बाद इकामत कर बोलेंगे और जमात के साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। आपने सलाम फेरा मगरिब की नमाज का, उसके बाद इशा की नमाज़ बग़ैर इकामत के पढ़ेंगे। इशा की नमाज़ हो गई, उसके बाद मगरिब की सुन्नत, फिर इशा की सुन्नत, फिर इशा की वितर नमाज़ पढ़ लेंगे। तो हाजी साहब अरफात से मुज़दलिफ़ा रात में जिस वक्त पहुँचेगा वही उसका मगरिब का वक्त है, कोई वक्त फ़िक्स नहीं। इसलिए आपको रास्ते में कहीं नमाज नहीं पढ़ना। तो 9 तारीख को गुरूब के बाद आप निकले और मुज़दलिफ़ा पहुँच गए, और यहाँ पहुँचने के बाद आपने मगरिब और इशा की नमाज़ आपने एक साथ पढ़ ली और उसके बाद थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद आपको क्या करना, 70 कंकरी चुन लेना। कहते हैं 70 कंकरी चुनना, सो बड़े बड़े गुंडा नहीं, शैतान को मारने के वास्ते। कंकरी वो काबुल का चना आता, देखो काबुली चना इतना मोटा रहता वो, ऐसा चने ऐसा कंकर आपको चुन लेना। कहाँ चुनना है, मुज़दलिफ़ा में सड़क के राइट साइड लेफ़्ट साइड पहाड़ है, पहाड़ में मिल जाते हैं। वैसे आजकल हुकूमत खुद से ला करके वहाँ कंकर डाल के जा रही है, हुकूमत वाले लोग डाल के जाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो 70 कंकर आप चुन लीजिए और वहाँ वज़ू खाने के पास पानी से साफ़ करके ऐसे बाटल में डाल लीजिए 70 कंकर। या आपके पास कोई थैली है, कपड़े की थैली, प्लास्टिक के नहीं, प्लास्टिक कवरा फड़ी आती, यहाँ डालने टेम्पो 70 है थी, मीना पहुँचे तक 50 हो गए है थी, वो 20 से कवर फट जा को चल गए है थी। फिर वहाँ परेशान होती, मीना पहुँचने के बाद 2 कंकरे है दो, हाँ जी साहब 2 कंकरे सब भी पैसे मंगे तो वहाँ कंकरे मंग लेना पड़ता। तो बेहतर क्या है, ऐसे बाटल में डाल लीजिए 70 कंकर, या फिर कपड़े की थैली है तो उसमें आप 70 कंकर डाल लीजिए। साफ़ कर लिया 70 कंकर, थैली में डाल लिया, अब वहाँ आप रात आराम कर लीजिए। इस रात के बारे में बड़ी फजीलत आई है। कौन सी रात है ये, 9 तारीख को रात है। 9 तारीख की ये जो रात है मुज़दलिफ़ा वाली बड़ी फजीलत वाली है, इसलिए इस रात में हो सके तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। तहज्जुद की नमाज़ 2 रकात या 4 रकात पढ़ ले और दुआ मांगे। फिर जब फ़जर का वक्त होगा, फ़जर की अज़ान दे करके आप फ़जर की सुन्नत पढ़ लें और सुन्नत के बाद फ़र्ज़ पढ़ लें जमात के साथ। फ़जर की फ़र्ज़ नमाज हो जाने के बाद आप वहाँ बैठ करके खूब दुआ करें, खूब दुआएं मांगे। मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक, सनराइज़ सूरज निकलने तक आपको दुआ में लगना है। इतनी देर तक आप नहीं कर सकते तो उससे 5-10 मिनट पहले तक भी आप दुआ कर सकते हैं। ये असल वक्त है मुज़दलिफ़ा का, असल वुकूफ़ का वक्त ये है। फ़जर की फ़र्ज़ नमाज हो जाने के बाद सूरज निकलने तक आपको मुज़दलिफ़ा में रहना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़जर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेने के फ़ौरन बाद मुज़दलिफ़ा से मीना को चले जाते हैं। पूरा मैदान खाली हो जाने दे, तुम्हें जाओ न को, वहाँ बैठे रहो अपने औरतों के साथ, वहीं बैठे रहो, दुआ करते रहो, अल्लाह से दुआ मांगते रहो। फ़जर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने तक, सनराइज़ तक खूब दुआ में लग जाए। उसके बाद आप मुज़दलिफ़ा से निकले, मीना की तरफ पैदल जाएं। अगर मेट्रो स्टेशन करीब है तो मेट्रो से भी आप मुज़दलिफ़ा से मीना जा सकते हैं। मीना जाकर आप अपने होटल पर, अपने कमरे तक भी जा सकते हैं, टेंट तक भी जा सकते हैं। लेकिन
टेंट तक जाएंगे, फिर वहाँ से निकल कर आप बड़े शैतान को कंकर मारने जाएंगे, इसमें लंबा वक्त लग जाएगा। इसलिए आप मीना पहुँचने के बाद वहीं से आप बड़े शैतान को कंकर मारने के लिए आ जाइएगा। तो 10 तारीख को मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज़ पढ़े और उसके बाद दुआ में लग गए सूरज निकलने तक, और वहाँ से अब आप मीना जा रहे हैं। 10 तारीख को जाते जाते मीना पहुँच गए। अब यहाँ से आपको बड़े शैतान को कंकर मारने जाना है। 10 तारीख को करने वाले काम कितने? 4। नंबर 1 बड़े शैतान को कंकर मारना, नंबर 2 कुर्बानी करना, नंबर 3 हलक करा लेना, और नंबर 4 तवाफ़ ज़ियारत करना। चौथा काम क्या? तवाफ़ ज़ियारत। आप 10 तारीख को मीना पहुंच गए। उसके बाद मीना के बाद ये जमरात है। ये सब भी क्या? बेंगलुरु के एक बड़े मौलाना ही, बहुत बड़े मौलाना, उनके साथ मैं बैठा था। ये शैताना को कंकर मार को ज़रा आगे जाको होटल के पास बैठा था। हज़रत के पास फ़ोन आया। कहाँ से फ़ोन आया? मीना से फ़ोन आया। बेंगलुरु वाला फ़ोन कर को हज़रत को पूछता है, सो हज़रत मैं मीना तक पहुँच गया हूँ, वो यमराज कहाँ है? सो क्या बोलो? जमरात को क्या बोलता है? यमराज। तो नामा अच्छा याद रख लेना। क्या नाम उसका? जमरात। 10 तारीख को सिर्फ बड़े शैतान को कंकर मारना। ये क्या है? छोटा शैतान। ये बीच वाला, ये बड़ा। मीना से मक्का जाते हुए सबसे पहले छोटा शैतान आता, फिर बीच वाला, फिर बड़ा वाला। इसका नाम जमरे ऊला, इसका नाम जमरे उस्ता, इसका नाम जमरे आकाबा। तो मीना से जाते हुए 3 शैतान आती। मस्जिद खैफ के पास ये पहला शैतान है, और थोड़ा आगे चलकर दूसरा है, और थोड़ा आगे चलकर तीसरा है। ये जो तीसरा है इन्हें बड़ा शैतान। तो 10 तारीख को शुरू के 2 शैतानों को कंकर नहीं मारना, सिर्फ आखिर वाले को कंकर मारना है। कितने कंकर मारना है? 7 कंकर मारना। शैतान को कंकर मारते हुए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो कंकरियाँ हैं उनमें से आप 7 कंकर ले लें या 10 ले लें। बाज़ मरतबा मारते हुए गिर जाते हैं। आप कंकरी हाथ में ले लिया 7 कंकर, ये हाथ में 6 हैं, यह हाथ में 1 है। आप मीना से जमरात के पास पहुँचे, आपके सामने क्या रहना? जमरात, वो जमरे अकबा, बड़ा शैतान। राइट साइड में क्या है? मीना है। लेफ़्ट साइड में क्या है? मक्का है। ऐसे खड़े होना। यहाँ कैसे खड़े होना? आपके राइट साइड में मीना रहता, आपके लेफ़्ट साइड में काबेतुल्लाह रहता, सामने शैतान रहता। ये 2 उंगली, अंगूठी, ये पॉइंटर फिंगर और एक थंब, ये 2 उंगली से वो कंकर पकड़ना। कंकर पकड़ करके ऐसे मारना है, दुआ पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिज़ल लिर्रहमान। ये दुआ पढ़ते हुए शैतान को मांगना है। शैतान को भगाने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी को हासिल करने के लिए मैं इस शैतान को कंकर मार रहा हूँ। ये इस दुआ का ख़ुलासा है। अगर दुआ नहीं आती तो उर्दू में भी आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम है तो आप दुआएं ज़रूर याद कर लें। तो एक मर्तबा में 1 ही कंकर मारना। बल्ला के हाजी साहबान को गुस्सा आया था, पूरे 7 कंकर लेको गैरा अच्छी तल डालती, देखो वैसा डाला एक साथ होलसेल में मारा लगना उसे घर को, वैसा नहीं करना। 1-1 कंकर एक बार उठा को मारना। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिज़ल लिर्रहमान, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिज़ल लिर्रहमान। पूरी तवज्जो के साथ वो हिप्नोटाइज करती, देखो साइकोलॉजी वाले, उनका पूरा मैजिक किस में रहता? सो तवज्जो में, कंसंट्रेशन में रहता। हमें भी क्या करना? शैतान मेरे सामने हकीकत में है, अगर को उस तसव्वुर के साथ उसे मारेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर शैतान को वो मार का असर रहता है और आपके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ता। पूरी तवज्जो के साथ उसको मारना है। 7 कंकर, हर कंकर अलग अलग बार मारना।
ये चौड़ा जो है ये बाउंड्री है, ये खाली ये शैतान का पिल्लर। तो शैतान को लग कर अंदर गिरना ज़रूरी नहीं है, वो बाउंड्री के अंदर अगर आपका कंकर गिर गया तो भी काफ़ी है। तो 10 तारीख को आप मुज़दलिफ़ा से फ़जर की नमाज़ पढ़कर सूरज निकलने तक वहीं रुककर दुआ करके निकले तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? बड़े शैतान को 7 कंकर मारे। उसके बाद यहाँ से आप निकलेंगे, यहाँ लेफ़्ट में आना है। बड़े शैतान को कंकर मारने के बाद तकरीबन आधा किलोमीटर चल कर के आएंगे, लेफ़्ट में आएंगे तो एक सुरंग है, सुरंग, उस सुरंग में घुसेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे बाबुसलाम। तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है। अगर आप बस से आएंगे तो 12 किलोमीटर का रास्ता है और 100 रियाल लेता। 100 रियाल का तो कितना? 2500 रुपया। 5 किलोमीटर को कितना लिया? 2500 रुपया लेता है बस वाला। जमरात से हरम आने के लिए बस वाला 100 रियाल लेता है। 100 रियाल गए जान दे लो, क्या भी टेंशन नहीं। लेकिन बस में बैठने से भी कोई फ़ायदा नहीं। वो क्या करता है, जमरात के बाद से आपको बस पकड़ने आधा किलोमीटर चलना पड़ता, वहाँ से वो बिठा करके लेकर आता है, हरम से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले छोड़ डालता बस वाला या टैक्सी वाला। क्या बोलता? हाँ, हुजूम हुजूम हुजूम, बहुत भीड़ है वहाँ, रश है, हाजी उतरो उतरो बोलता, इंजिल इंजिल। इसलिए बस में कार में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो लोग माजूर हैं, मजबूर हैं, वो बस में कार में आ जाएं, वरना सबसे आसान रास्ता क्या? बड़े शैतान को कंकर मारने के बाद एक आधा किलोमीटर चलेंगे, लेफ़्ट से एक सुरंग है, वो सुरंग में घुस कर के आप सीधा चल कर के आएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे बाबुसलाम। यहाँ एक सुरंग आता, वो सुरंग से यहाँ निकलेंगे। वो पूरे रास्ते में होटल्स हैं, खाने पीने का सामान है और पंखे वगैरह हैं। कोई दिक्कत वाली बात आपको पेश नहीं आएगी। सिर्फ हाजियों के लिए वो बनाया गया है। हज के 5 दिनों में वो सुरंग खुलता है, सो खाली हज के 5 दिनों में वो सुरंग खुलता है। 10 तारीख को पहला काम आपने क्या